विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सदन में चर्चा हो। चर्चा के लिए सरकार कह भी रही है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, बावजूद इसके हंगामा होता रहा और सदन को 2 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। हमारे साथ सुखदेव भगत हैं, सीनियर लीडर हैं, सांसद हैं कांग्रेस के। सर, ये जो लगातार आप लोग मांग कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, इसकी ज़रूरत क्यों है, जबकि सरकार खुद कह रही है कि जितनी देर आप चर्चा चाहते हैं उतनी देर हम चर्चा के लिए तैयार हैं। हमने आतंकवाद के खिलाफ हमने ऑपरेशन सिंदूर रखा। सिंदूर शब्द में उसके पीछे गंभीरता लगती है। क्या सरकार इस शब्द को, उसका भी मैं समझता हूँ, पूरी उसके प्रति उदासीन है। आज जो इतनी बड़ी घटना हुई है और आज सरकार पहले दिन सदन के बाहर, नेता सदन वो बात करते हैं, सदन के अंदर वो भाग जाते हैं। मैंने कहा कि भाग जाने के काम वो ना बोलते हैं, ना कुछ कहना चाहते हैं, ना वो चुप्पी भी नहीं तोड़ रहे हैं। हमने कहा कांग्रेस पार्टी लगातार, राहुल गांधी जी लगातार इन बातों कर रहे हैं। एक तरफ हमारे ट्रंप लगातार बोल रहे हैं, वो हमने कहा कि टेररिज्म का हमने ट्रेड से कंट्रोल किया है, उसके बारे में मौन हो जाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में मौन हो जाते हैं। इतनी बड़ी घटना हुई, एक भी हाईएस्ट अवार्ड इन्हें मिला, मोदी जी को हाईएस्ट अवार्ड मिला है। भारत देश में कोई आपके साथ खड़े नहीं हुए, इतने आपने एड्रेस किए हैं। तो हम कहाँ हैं हमारे विदेश नीति के बारे? ये एक चर्चा होनी चाहिए और पहले दिन चर्चा होनी चाहिए। ये देश की सुरक्षा के बारे बातें हैं, नागरिकों की सुरक्षा के बारे बातें हैं। सबसे बड़ी बात है, ये संप्रभु देश है, सॉवरेन कंट्री है और ट्रंप लगातार इसमें इंटरफेयर करे, आप भाग रहे हैं इससे। इसलिए हमने कहा कि पहले दिन हमारे लिए राष्ट्र महत्वपूर्ण, राष्ट्रहित महत्वपूर्ण है, लोगों की जो नागरिक हैं उनकी सुरक्षा महत्वपूर्ण है। इसके बारे बातें होनी चाहिए। लेकिन आज भी सदन परंपराओं से नहीं, वो पूर्वाग्रह से ग्रसित होके और विपक्षी आवाज़ को दबाने का प्रयास करते। लीडर ऑफ अपोजिशन आज खड़े हुए हाउस एडजर्न कर दिए जाते हैं। आप सोच सकते हैं लोकतंत्र और संसदीय परंपरा कहाँ जाके खड़ी हो गई है। लेकिन सर, आप पे आरोप ये लग रहे हैं कि सरकार ये कह रही है कि आप चाहते ही नहीं कि नियमों के तहत सदन चले, बेवजह हंगामा, जबकि हंगामे के लिए पूरा महीना पड़ा है। पूरे महीने में आप चर्चा कर सकते हैं, जितनी लंबी चर्चा कर सकते हैं। पहले दिन क्यों आप लोग इस तरीके से? देखिए, मैं समझता हूँ अगर आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते में आपको त्यौहार के कपड़े खरीदने हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, तो पहले आप एक्सीडेंट का इलाज करते हैं, तो त्यौहार के कपड़े आप खरीदेंगे। इतनी बड़ी घटना हो गई सदन में। आज आपकी प्रायोरिटी क्या होना चाहिए? देश की सुरक्षा प्रायोरिटी होनी चाहिए कि नहीं? ऑपरेशन सिंदूर के बारे में प्रायोरिटी होनी चाहिए, हमारे विदेश नीति के बारे उसके बारे में चर्चाएं होनी चाहिए कि नहीं? सरकार प्रायोरिटी क्यों नहीं करती है? मालदीव जाना, यूके जाना, वो आपका प्रायोरिटी हो सकती है। क्या देश की आम नागरिक है वो प्रायोरिटी नहीं हो सकती है? इसलिए हमने कहा देश के सर्वोच्च सदन में आज हमारे यहाँ पर देश के बारे चर्चाएं होनी चाहिए, ऑपरेशन सिंदूर के बारे चर्चाएं होनी चाहिए। हम केवल आतंकवादियों के खिलाफ नहीं लड़ते हैं, हम आतंकवाद के खिलाफ भी लड़ते हैं। आज क्या हुआ? आज पाकिस्तान के उनके जनरल को बुला के लंच कराते हैं। और तो और आपके साथ आप गए, कतर में गए, आपके डेलीगेट्स मिले, अगले दिन उनको फ्री वीसा हो जाते हैं। तो इन सारी बातों के वेरी फर्स्ट जैसे चर्चाएं आनी चाहिए। हमने, आपने कहा कि नियमों के विरुद्ध, हमने 267 में हमने, क्या ये नियम नहीं है क्या? लोकहित के मसले, देश हित के मसले 267 क्या कहता है? हमने मांग की, वो उसके अस्वीकार किए और हाउस एडजर्न कर देते हैं। तो ऐसी चीज़ें नहीं चलती। इसलिए हमने कहा संसदीय परंपराओं और लोकतांत्रिक पद्धति से ये देश चलेगा और सदन चलेगा। सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मत मिले ना मिले इस मामले में, लेकिन मन जरूर मिलने चाहिए। आपसे अपील की थी कि साथ मिलकर चलें, चर्चा करें, क्योंकि चर्चा इस पर होनी चाहिए, बावजूद इसके हंगामा। मैं समझता हूँ कि उनको वचरम किम दरिद्रम, मोदी जी हैं कि वो बोलते कुछ है, मन में कुछ और रहता है, करते कुछ और है। ये बात सही है कि पक्ष विपक्ष ये दोनों जो हमारे लोकसभा के लिए, दोनों सदन के लिए दोनों महत्वपूर्ण है। उनकी बातें, उनकी आलोचना, उसमें सकारात्मक आलोचना। लेकिन मोदी जी, मैंने कहा कि बोलते हैं लेकिन ऐसे पलायन कर जाते हैं, चुप रह जाते हैं। आज तक मणिपुर के बारे एक शब्द उन्होंने नहीं कहा। इसलिए हमने कहा इन सारी बातों पे चर्चाएं होनी चाहिए और प्रथम दिन से होनी चाहिए कि राष्ट्र का बहुत अहम मसला है। क्या मोदी जी और उनकी सरकार सुरक्षा को अहम मसला नहीं मानती है? लोकहित के मसले उसे नहीं मानते हैं? देश की सुरक्षा जो है वो अहम मसला नहीं है? इनके बारे चर्चाएं होनी चाहिए थी। बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।